देरपुर के राजा सुरेंद्र सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम रूपवती था। रूपवती अपने नाम की तरह ही बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। एक दिन राजकुमारी रूपवती अचानक टहलते हुए गिर पड़ी और बेहोश हो गई। राजवैद्य ने हर प्रकार से उसका इलाज किया पर राजकुमारी रूपवती को होश नहीं आ रहा था। राजा अपनी बेटी की इस दशा पे बहुत चिंतित थे। उसी देश में रजऊ नामक गांव में चंदन और सुरेश नाम के दो भाई रहा करते थे। चंदन बहुत ही मेहनती और चुस्त था और सुरेश बहुत ही आलसी था। सारा दिन खाली पड़ा बांसुरी बजाया करता था। चंदन अपने पिता के साथ रोज सुबह खेत जाता था। खेत खोदता व अन्य कामों में हाथ बटाता था। एक दिन चंदन ने जंगल में दो तोतों को आदमी की भाषा में बात करते हुए सुना। यहाँ के राजा की बेटी अपना होश खो बैठी है, क्या कोई उपाय है? क्यों नहीं, वह जो उत्तर की दिशा में पहाड़ी पर सुनहरे फल वाला पेड़ है, वहां से यदि कोई फल तोड़कर उसका रस यदि राजकुमारी को पिलाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। पर ढालू पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है, उससे फिसलकर कोई बच नहीं सकता। चंदन ने घर आकर सारी बात बताई तो सुरेश कहने लगा, वह फल मैं लाऊंगा और राजा से हीरे जवाहरात लेकर आराम की बंसी बजाऊंगा। फिर सुरेश अपने घर से चल दिया। माँ ने उसे रास्ते के लिए सुरेश को खाना और पानी दे दिया। सुरेश अपनी बांसुरी बजाता पहाड़ी की तरफ चल दिया। पहाड़ी की तलहटी में एक औरत मिली। वह बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। सुरेश बोला, चल हट, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, खाना तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, और आगे चल दिया। पर पहाड़ी के ढलान पर पहुंचते ही सुरेश का पांव फिसल गया और वह गिरकर मर गया। कई दिन इंतजार करने के बाद चंदन घर से निकला। उसके लिए भी माँ ने खाना व पानी दिया। उसे भी वही औरत मिली। औरत के खाना मांगने पर चंदन ने उसे आधा खाना दे दिया और आगे बढ़ गया। चंदन जब ढलान पर पहुंचा तो उसका भी पांव थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था पर उसे तभी वहां दो तोते दिखाई दिए। उसमें से एक तड़प रहा था। चंदन को चढ़ते चढ़ते प्यास भी लग रही थी और उसके पास थोड़ा ही पानी बचा था। फिर भी उसने तोते की चोंच में पानी डाल दिया। चोंच पर पानी पड़ते ही तोता उड़ गया और तभी चंदन का पैर फिसलना रुक गया। चंदन तेजी से ऊपर चढ़ा और पेड़ तक पहुंच गया। उसने पेड़ से एक फल तोड़ लिया। वह फल लेकर राजा के महल पहुंचा और राजा से आज्ञा फल का रस राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। रस मुंह में पड़ते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी। राजकुमारी बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो? चंदन बोला, मैं राजकुमार नहीं, मैं एक गरीब किसान हूँ। तुम राजकुमार ही हो वत्स, तुमने राजकुमारी को नई जिंदगी दी, बताओ तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत थोड़ी ज़मीन है। यदि आप मुझे 5 बीघा ज़मीन दिलवा दे तो मैं ज़्यादा खेती करके आराम से रह सकूंगा। तुम सचमुच मेहनती और ईमानदार हो। मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करके तुम्हारा राज तिलक करूंगा।